Hello dear students, myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in TP Swami Center for Excellence as a senior faculty जैसा कि आप जानते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पीरियड के कुछ सम्स करवाए थे, तो आज के लेक्चर में मैं थोड़े से पीरियड के सम करवाऊंगा। उसके बाद में आपको आगे ऑड इवन वाले फंक्शंस करवाऊंगा कि ऑड इवन वाले फंक्शन कैसे करते हैं। थोड़ा सा ग्राफ भी बताकर बताऊंगा, ग्राफ भी बनाकर बताऊंगा कि किस तरीके से अपन ग्राफ बना सकते हैं, है ना। ग्राफ के एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगी ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन लिखाता हूँ। क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन क्या है। फाइंड द पीरियड, ये क्वेश्चन है। फाइंड the period of fx is equal to e की पावर में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस cos पाई x का मॉड प्लस cos, ये मॉड एक्चुअली पूरे में है, फिर है cos 2 पाई x का मॉड, फिर cos 3 पाई के बाद इन्होंने n पाई लिख दिया सीधा, cos n पाई x का मॉड। ये आपको बताना है, इसका आपको पीरियड बताना है। तो पीरियड इसका किस तरीके से डिसाइड करेंगे वो आप जरा देखिए। सबसे पहले fx को मैं लिख दूंगा e की पावर में x माइनस एक्स। देखिए ये जो करली ब्रैकेट ऑफ x है, इसका मतलब होता है कोई भी नंबर में से ग्रेटेस्ट इंटीजर को माइनस कर देना। भाई करली ब्रैकेट x का क्या मतलब है? फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए 2.5 है, तो 2.5 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, 2.5 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 0.5 होगा। तो 0.5 कैसे आएगा? पहले आप इस x, ये जो x लिखा हुआ है, x की वैल्यू में से इसका इंटीजर हटा दीजिए। इंटीजर हटा देंगे तो क्या बचेगा? 0.5। तो 2.5 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.5 है, ये 0.5 आ गया। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो x में से उसको क्या करना है? इंटीजर को हटा देना है और कुछ भी नहीं करना है, राइट। तो इसको रफ करते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा बोर्ड को चमका देता हूं, आपको विजिबिलिटी बहुत बढ़िया और बढ़िया बढ़ जाएगी। राइट, गीले कपड़े से पोछने से विजिबिलिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। अब जरा देखिए, तो इसको मैंने लिख दिया कर्ली ब्रैकेट ऑफ x। अब मुझे पावर, जो भी पावर में लिखा हुआ है उसका पीरियड बताना है कि उसका पीरियड क्या होगा। ये हो गया cos पाई x का मॉड, cos 2 पाई x का मॉड, इस तरीके से cos n पाई x का मॉड। तो कर्ली ब्रैकेट x का जो पीरियड होगा, कर्ली ब्रैकेट x का जो पीरियड होगा वो होगा 1। cos पाई x का मॉड, मॉड के अंदर भी cos x है तो उसका पीरियड होता है पाई। तो पाई अपॉन में x का कोफिशिएंट, क्या है? पाई, दैट इज 1। फिर cos 2 पाई x का मॉड, तो मॉड के अंदर cos है तो उसका पीरियड है पाई, अपॉन में x का कोफिशिएंट कितना है? 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, हाफ। आगे cos 3 पाई x मॉड, तो पाई अपॉन में x का कोफिशिएंट कितना है? 3 पाई, तो ये हो गया 1/3, पाई से पाई कैंसिल। सिमिलरली cos n पाई x का मॉड, cos n पाई x का मॉड, इसका मतलब पाई अपॉन में x का कोफिशिएंट कितना है? n पाई, पाई से पाई कैंसिल, 1/n। इन सब का एलसीएम लेना है तभी इसका पीरियड आएगा। तो पीरियड इसका कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ जो भी आएगा। तो एलसीएम ऑफ, आपको एलसीएम जो लेना है वो क्या क्या लेना है? 1,1। तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, कॉमा 1/2, कॉमा 1/3, कॉमा 1/4, इस तरीके से कॉमा 1/n। तो ऑब्वियसली 1,1,1 ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं? एलसीएम ऐसे तो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? एलसीएम 1,1,1,1 और एचसीएफ 1,1,2,1
2 3 4 n तक। तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा क्या 1 और एचसीएफ आ जाएगा 1, तो आंसर इज 1। एचसीएफ 2 3 4 इन सब में कॉमन क्या 1 ही कॉमन है, 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। तो ऊपर का जो एलसीएम आ गया वो 1 आ गया और नीचे का जो एचसीएफ आ गया वो भी क्या आ गया 1, तो 1/1 दैट इज द आंसर, ठीक है ना, ये अपना आंसर है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं रफ करता हूं, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसको रफ करता हूं, राइट। नोट कर लिया होगा आपने होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ एफ एक्स क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। साइन एन एक्स अपॉन में टेन एक्स अपॉन में एन, एक्स अपॉन में एन हैज पीरियड 6 पाई, हैज पीरियड 6 पाई, इसका जो पीरियड है वो है 6 पाई। लिख दिया इन्होंने, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, एन की मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, एन की मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। बहुत सीधी सी बात है। पहले अपन जब इसका पीरियड निकालेंगे तो पहले अपन ऊपर वाले का पीरियड निकालेंगे, फिर नीचे वाले का पीरियड निकालेंगे, जो दोनों का एलसीएम होगा वो फाइनल आंसर है, राइट। तो ऊपर अब जरा देखो, साइन के अंदर साइन है तो अपन इस वाले साइन का जो भी पीरियड होगा वो भी इस पूरे साइन का पीरियड होगा। अंदर वाले जो मोस्ट चेंजिंग क्वांटिटी है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे ये जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे ये भी चेंज होगा, तो अपन इसका पीरियड निकाल लेते हैं, जो भी इसका पीरियड होगा वो उस पूरे फंक्शन का पीरियड होगा। तो साइन एनएक्स का जो पीरियड आएगा वो आएगा, साइन का पीरियड होता है 2 पाई और एनएक्स, तो एक्स का ऑपरेशन क्या है एन, तो ये हो गया 2 पाई अपॉन में एन, ये इसका पीरियड हो गया। सिमिलरली यदि आप tan x अपॉन एन का निकालेंगे तो tan x अपॉन एन का जो पीरियड आएगा वो कितना आ जाएगा, tan का पीरियड होता है पाई और x का ऑपरेशन क्या 1 अपॉन एन, तो 1 अपॉन एन, तो 1 अपॉन एन को अपन लिख सकते हैं n पाई, तो इसका पीरियड हो गया n पाई, ठीक है। तो अब दोनों का जो एलसीएम आएगा वो फाइनल पीरियड है जो 6 पाई दिया हुआ है। तो दोनों का जब एलसीएम अपन निकालेंगे, एलसीएम जब दोनों का निकालने बैठेंगे तो एक लिखा हुआ है 2 पाई अपॉन में n, कॉमा एक लिखा हुआ है n पाई। अब इसको थोड़ा सा निकालना मुश्किल है, तो एक काम करते हैं, दोनों में ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब ऊपर मुझे 2 पाई कॉमन थोड़ा सा दिखने लगेगा, 2 पाई दोनों में कॉमन थोड़ा सा दिखने लगा, लेकिन परेशानी यहाँ n की, ये जो n लिखा हुआ है, अब n कैसा है, 2 का मल्टीपल है तो जो HCF आएगा वो 2 हो जाएगा, यदि 2 का मल्टीपल नहीं है तो HCF कुछ और आएगा। तो n के ऊपर अब यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा, इसमें दो केस बन जाएंगे। केस फर्स्ट, n इज 2 के, n 2 का मल्टीपल है, यदि 2 का मल्टीपल है तो 2 का HCF आ जाएगा ना, तो 2 का मल्टीपल है तो जो एलसीएम आएगा 2 पाई अपॉन में 2 के कॉमा 2n पाई अपॉन में 2, तो जो इसका जो HCF आएगा वो आ जाएगा 2 और ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2n पाई, जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2n पाई। जबकि ये वैल्यू कितनी दी हुई है 6, ऑलरेडी 6 दी हुई है, तो 2 से 2 कैंसिल, 6 पाई दी हुई है, 6 पाई, तो और पाई से पाई कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से पता चला कि n की वैल्यू आ गई 6।
लेकिन ये कब की बात है, जब n आपका 2k है। लेकिन अभी सेकंड केस देखते हैं। मान लीजिए सेकंड केस में n की वैल्यू 2k नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है, तो 2 का मल्टीपल नहीं है तो ऑब्वियसली 2k प्लस 1 टाइप का होगा। 2k प्लस 1 टाइप का होगा तो जो एलसीएम बनेगा इसका, एलसीएम क्या बनेगा, 2 पाई अपॉन में 2k प्लस 1, मतलब 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 4 6 8 इस तरीके से ये नहीं है। ये है किस तरीके से, 3 k की वैल्यू 1 डालिए तो 3 आएगा, k की वैल्यू 2 डालोगे तो 5 आएगा, k की वैल्यू 3 डालोगे तो 7 आएगा। तो ये किस तरीके से लिखा हुआ है, 3 5 7 इस तरीके से आगे बढ़ेगा। और ये लिखा हुआ है 2n पाई अपॉन में 2, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2n पाई, ऊपर 2n पाई दोनों का एलसीएम, और इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 1। तो ये कितना दिया हुआ है, 6 पाई, 6 पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और 2 3 जा, यानी कि n की वैल्यू आ गई 3। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई दोनों में, 3। मिनिमम वैल्यू दोनों में क्या आ गई, 3। तो 3 इसका मिनिमम पीरियड हो सकता है। जबकि इसमें ये नहीं पता था कि ये जो n है वो किसका मल्टीपल है। n को बोला था उन्होंने कि n आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होने का मतलब n आपका 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने दो प्रोसेस लिए कि मान लीजिए n आपका 2 का मल्टीपल है तो इसका n की वैल्यू 6 आएगी, लेकिन n यदि मल्टीपल है किसका, 3 का, सॉरी 2 का मल्टीपल नहीं है जी, तो n की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इसमें आ गई 3। डिपेंड करेगा कि n कैसा है। n आपका 2 का मल्टीपल है तो 6 आएगी n की वैल्यू, n आपका यदि ऑड नंबर है तो जो मल्टीपल आएगा वो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 6। ठीक है, तब इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रफ करता हूं। देखिए इसको, वीडियो पॉज करके आप बार बार नोट करेंगे। वीडियो पॉज करके नोट करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम खराब नहीं होगा। और मैं यदि खड़ा हो जाऊं कि चलो नोट करो, तो आपके लिए स्कूल क्लास की तरह हो जाएगा फिर, है ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 20 मिनट में अपने को 40 से 50 मिनट की क्लास खत्म कर लेनी है। जो भी मैं आपको 20 मिनट पढ़ाऊंगा वो इक्विवेलेंट होना चाहिए कम से कम। क्लास में यदि पढ़ रहे हैं तो क्लास के टाइम के अकॉर्डिंग वो इक्विवेलेंट होना चाहिए 50 मिनट को कम से कम, है ना। तो 50 मिनट की क्लास कम से कम होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, find out whether the function is even, find out whether the function is even, odd, or neither even or odd, or neither even nor odd। राइटिंग आपको सबको समझ आ रही होगी। आप मैं जो पढ़ाता हूँ वो आप बार बार देखते हैं। इसलिए मैं देख लेता हूँ बोर्ड में सब कुछ विजुअल है कि नहीं विजुअल है। यस बिल्कुल विजुअल है, थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। मैंने बोल दिया है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट वेदर द फंक्शन इज इवन, ऑड, और neither even nor odd। ना तो ऑड है ना ही इवन है। फंक्शन क्या है वो जरा देखिए। fx इस तरीके से लिखा हुआ है, fx लिखा हुआ है x mod of x 1 plus x 1 minus x minus x mod of x कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये कब की बात हो रही है, जब x आपका -1 से छोटा है। ये बात हो रही है जब x आपका 1 से बड़ा है, और ये बात हो रही है जब x आपका -1 से लेकर 1 के बीच है। -1 से लेकर 1 के बीच है। यहां पर इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि ये जो है डिनोट करता है मॉडुलस को, और जो ये है वो है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो मुझे अब क्या चेक करना है, आपको पता ही है x की वैल्यू यदि -1 से छोटी यानी नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये जो fx आएगा माइनस में होगा तो -x² हो जाएगा, और ये माइनस ये वैल्यू 1 x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये भी -x² आ जाएगा।
ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि यदि इंटीजर लिखे हुए तो इंटीजर को अपन अलग कर सकते हैं। तो 1 इसका अलग हो जाएगा, इसका 1 अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ग्रेटेस्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। ये माइनस एक्स बचेगा क्योंकि 1 बाहर जा चुका है, इसका 1 बाहर जा चुका है, तो ये प्लस एक्स बचेगा। तो ये हो गया। अब इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा और एक तरीके से लिख सकता हूं, वो जरा आप जरा देखिए। एफ एक्स लिखा मैंने माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी लिख दिया मैंने माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बारे में क्या करें, इसके बारे में मैं आपको एक अलग से बात बताता हूं। जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिखा हुआ है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसकी वैल्यूज जो होती है वो या तो -1 होगी या तो 0 होगी। -1 कब होगी, जब x आपका इंटीजर नहीं है, x आपका नॉट इंटीजर। अब आपको मैं समझाता हूं कैसे। सपोज इंटीजर नहीं है, मान लीजिए 2.3 है, x की वैल्यू 2.3, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, और यहाँ पे 2.3, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट वाली वैल्यू क्या आएगी -3, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर को -3, तो फाइनल आंसर आ गया -1। इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। अभी मैं इसका और एग्जांपल बताता हूँ, और एग्जांपल जरा देखिए। मान लीजिए x की वैल्यू में मैं ले लेता हूँ 5.2, तो 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 5, और 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -6, क्योंकि लेफ्ट वैल्यू लेते हैं ना, आंसर क्या आ गया -1। हर हाल में आंसर क्या आएगा -1। लेकिन यदि x आपका इंटीजर है, x आपका क्या इंटीजर है, तो x इंटीजर है तो 2 और -2 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर क्या आएगा -2, तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ही होगा और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा, तो 2 और -2 क्या हो जाएगा 0। इफ x इज इंटीजर, इफ x इज इंटीजर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, आप जरा इसको ध्यान से देखिए। इस फंक्शन को अब किस तरीके से लिख सकते हैं वो जरा आपको देखना होगा। -1 से 1 के बीच यहाँ पर एक 0 इंटीजर है, -1 से 1 के बीच यहाँ पर 0 एक इंटीजर है, तो इस फंक्शन को थोड़ा सा बड़ा सा मुझे लिखना पड़ेगा। पहला तो यहाँ पे -x² लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। -x² कब है, जब x की वैल्यू आपकी -1 से छोटी है, और यहाँ पर x की वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब जरा देखिए यहाँ पर -1 से 1 के बीच में एक इंटीजर है 0, तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ। एक पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ जब x की वैल्यू -1 से तो बड़ी है लेकिन 0 से छोटी है, और एक पार्ट में x इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, और एक पार्ट में ले लेता हूँ x की वैल्यू 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है। तो फाइनल कहाँ से कहाँ तक गया, 1 से 1 तक। यानी इस क्वेश्चन को मैंने 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया, -1 से 0, 0 से 0 और 0 से 1, 3 पार्ट में, -1 से 0, 0 और 0 से 1। देखिए -1 से 0, 0 और जब 0 से 1 है, तो -1 से 0 का मतलब ये होगा कि इंटीजर नहीं है, इंटीजर वैल्यू नहीं है। यहाँ पर इंटीजर वैल्यू नहीं है तो इसका आंसर आएगा -1, सॉरी 2 तो पहले से लिखा हुआ है 2, और इसकी वैल्यू आ गई -1, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई -1 होती है, इसकी वैल्यू क्या आ गई -1, दैट इज 1। 0 पर 0 इंटीजर है तो इंटीजर पर आंसर आएगा 0, तो 2 - 0 दैट इज 2। और यहाँ पर फिर से क्योंकि 0 से 1 के बीच में इंटीजर नहीं है, 0 से 1 के बीच में एक भी इंटीजर नहीं है, तो इसकी वैल्यू आएगी -1, तो 2 - 1, 2 में से क्या गया -1 गया, तो 2 में से -1 गया दैट इज 1, ये आ गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है -x²। तो फाइनली जो आपका फंक्शन f(x) बना, f(x) क्या बना, -x² बना, 1 बना, 2 बना, 1 बना और -x² बना। ये कब की बात है, जब x की वैल्यू -1 से छोटी है, x की वैल्यू -1 से 0 के बीच है, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, और x की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब इस x में अपन और या इवन कैसे, अभी तक तो मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन को थोड़ा तमीज से लिखा है। इस फंक्शन को देखिए ऐसे में मैं नहीं बता सकता कि ऑड है या इवन है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, इसको मैंने अभी तक तमीज से लिखा है बस। अब इस फंक्शन में x की जगह पर -x रखकर देखिए, पुट x टेंड्स टू -x रखकर देखते हैं, यदि फंक्शन चेंज होता है तो मतलब फंक्शन -x आ जाता है, मतलब सबके साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसका मतलब फंक्शन ऑड है। यदि सबके साइन चेंज नहीं होते तो फंक्शन इवन है। तो अब f(x) क्या हो जाएगा, f - x क्या हो जाएगा,
एफ माइनस एक्स कुछ भी, माइनस एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखो तो माइनस एक्स ही रहेगा, स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा, ये 1 रहेगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, दैट इज इक्वल टू व्हाट एफ एक्स। तो फंक्शन इज इवन, फंक्शन इज इवन, फंक्शन इज इवन। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो जो भी यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है वो कंडीशन आप यहाँ पर नोट कर लेना। क्योंकि माइनस एक्स रखा मैंने, माइनस एक्स रखने पर माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, ये माइनस रहेगा, और यहाँ पर 1 में 1 की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स है ही नहीं, यहाँ पर भी एक्स नहीं है, यहाँ पर भी एक्स नहीं है, यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, यानी माइनस एक्स रखने पर फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज इवन। माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स यदि एफ एक्स के बराबर है तो फंक्शन इज इवन, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज इवन, फंक्शन इज इवन। तो ये थोड़ा सा आईआईटी ब्रांड टाइप का क्वेश्चन है, आईआईटी में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यदि आपने समझ लिया होगा तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यदि नहीं समझेंगे तो आपके लिए मुसीबत है ना। तो ये हाउ टू अंडरस्टैंड किस तरीके से सम्स को, मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सम्स आपको करवा ही सिर्फ इसलिए रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको आइडिया लग जाए कि इस तरीके के सम्स एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। वीडियो पॉज करके आई होप आपने नोट कर लिया होगा, एक सेकंड वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। Find whether given function is even or odd. Find given function is whether even or odd. फंक्शन आपका इवन है या ऑड, वेयर एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स जरा देखिए, एफ एक्स इज लाइक x sin x प्लस tan x अपॉन में x प्लस पाई अपॉन में पाई, ये दिया हुआ है ग्रेटेस्ट रेंजर के अंदर, और यहां पर लिखा हुआ है माइनस हाफ, यहां पर लिखा हुआ है माइनस हाफ, ठीक है। इन्होंने साफ साफ बोल दिया वेयर ये जो बॉक्स है इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ। ये जो बॉक्स है वो क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ दिया हुआ है, इसके बारे में आपको करना है। अब जरा देखिए क्या करेंगे, तो मुझे यदि fx के बारे में ये पता करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड, तो मैं क्या करूंगा, x इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स कर दूंगा, x की जगह पर माइनस एक्स रख दूंगा, और यदि पूरा फंक्शन नेगेटिव आ गया तो फंक्शन ऑड है। यदि माइनस एक्स रखने के बाद x किसी भी फंक्शन में x की जगह पर आप माइनस एक्स रख दें और रखने के बाद आपको कोई चेंजेस नहीं आ रहे फंक्शन में, वैसा का वैसा ही फंक्शन दिख रहा है, तो फंक्शन इज व्हाट इवन। तो अब इसमें देखना है कि फंक्शन आपका ऑड है या फंक्शन आपका इवन है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, एफ एक्स, इसको लिख देते हैं एफ एक्स साइन एक्स प्लस, थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं इसको, tan x, पाई पाई का डिवाइड कर देंगे तो एक्स अपॉन पाई आ जाएगा, और पाई अपॉन पाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 को अपन बाहर फेंक सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स अपॉन में पाई, एक्स अपॉन में पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस हाफ। तो इसको थोड़ा और तमीज से लिखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स साइन एक्स tan x अपॉन में 1 में से -1 चला गया तो हाफ, हाफ प्लस x अपॉन में ग्रेटेस्ट पाई, x अपॉन में पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। अब मैं क्या करने वाला हूं, x की जगह पर माइनस एक्स रखने वाला हूं चेक करने के लिए। नाउ माइनस ऑफ दी एफ एक्स चेक करता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन माइनस एक्स प्लस tan माइनस एक्स हाफ प्लस पाई। देखो एक बात बहुत ध्यान से समझ लेना, जब भी यहां पर माइनस एक्स लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू आएगी -1 प्लस एक्स,
मतलब -1 इसकी वैल्यू -1 में इसकी वैल्यू जरूर आएगी, -1 प्लस एक्स आएगी। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे -n लिखा हुआ है, -n लिखा हुआ है, इसका मतलब n-1 इसका आंसर आएगा, n-1 इसका आंसर आएगा। क्यों? जरा देखिए, -3 लिखा हुआ है, -3.5 लिखा हुआ है, -3.5 लिखा हुआ है, सपोज n की वैल्यू -3.5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? -4 आएगा, एक कम। जो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर था उससे एक कम, लेकिन तब जब n आपका इंटीजर नहीं है, तब जब n आपका इंटीजर नहीं है, तब n आपका यदि इंटीजर नहीं है तो इसकी वैल्यू आएगी n-1। यदि n आपका इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका वही नंबर आ जाएगा, वही सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है ना? तो अपने को देखना होगा कि n आपका इंटीजर है या n आपका इंटीजर नहीं है। यदि इफ n इज इंटीजर, n आपका अंदर इंटीजर है, तो आंसर इज -3, जैसे सॉरी -n ही आ जाएगा, -n आ जाएगा। लेकिन यदि -n यदि इंटीजर नहीं है, n आपका यदि इंटीजर नहीं है, तो आंसर आएगा n-1। मैंने करके दिखाया, n की वैल्यू मैंने क्या ले ली? -3.5। -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -4। ठीक है, तो इसका माइनस बाहर आएगा, इसका माइनस बाहर आएगा, क्योंकि साइन और टेन माइनस को पचा नहीं पाते। आपको पता है कॉस माइनस को निकल जाता है, लेकिन साइन और टेन ये माइनस को पचा नहीं पाते, ये वॉमिट कर देते हैं, माइनस को बाहर फेंक देते हैं, राइट? तो इसका माइनस बाहर आएगा और ये माइनस जाकर इसके साथ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया फाइनली प्लस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब जो पूरी बात है, पूरी बात डिपेंड करेगी इसके डिनोमिनेटर पर कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है। -n और -n-1, ठीक है? तो इसका डिनोमिनेटर क्या है वो जरा देखते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर हाफ, इसकी वैल्यू यदि अब यहां पर जरा सोचने वाली बात है, x की वैल्यू यदि n पाई है, n पाई का मतलब इंटीजर में दी हुई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, n आपका यदि इंटीजर है तो n इंटीजर है, जिसका आंसर आएगा -1 और -n। इसका मतलब -1 और माइनस के अंदर x अपॉन में n, ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस हाफ में से -1 जाएगा तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, x साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन में माइनस हाफ और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन में पाई, x अपॉन में पाई। लेकिन बेटा एक बात यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने वाली है, अदरवाइज इसका आंसर 0 हो जाएगा। अदरवाइज यदि इसकी वैल्यू n पाई नहीं है तो ये आएगा, x की वैल्यू यदि n पाई नहीं है तो आंसर ये आएगा। लेकिन x की वैल्यू यदि n पाई है, n पाई होने का मतलब ये 0 हो जाएगा। n पाई साइन n पाई 0 होता है, tan n पाई भी 0 होता है। यदि n बिलोंग करेगा इंटीजर को तो n बिलोंग करेगा इंटीजर को, तो साइन n पाई और tan n पाई क्या होगा? 0। तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। मतलब इसका आंसर ये आया, यानी कि पूरा आंसर आया नेगेटिव ऑफ द फंक्शन, पूरा आंसर आया नेगेटिव ऑफ द फंक्शन। तो देखिए इसमें माइनस बाहर आ गया, x साइन x प्लस tan x, या माइनस बाहर आ गया तो ये बचा हाफ प्लस x अपॉन में पाई। इफ x बिलोंग्स टू, यदि आपका x बिलोंग करता है किसको? x आपका इंटीजर को बिलोंग करेगा तो n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर, n डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, n डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अदरवाइज इसका आंसर 0 हो जाएगा। यदि n आपका इंटीजर को बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू n पाई, यानी n बिलोंग करेगा इंटीजर को, तो आंसर आ जाएगा 0। यानी ये फंक्शन यहाँ पर तो ऑड है, लेकिन यहाँ पर क्या है? इवन है। यदि n बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर आएगा, यदि n डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर आएगा तो आंसर आएगा नेगेटिव, आंसर आएगा माइनस में, अदरवाइज आंसर आएगा प्लस में। तो द फंक्शन इज इवन, मतलब ये जो फंक्शन है आपका, ये फंक्शन कभी x आपका यदि n पाई को बिलोंग नहीं करेगा, यदि आपका x आपका n पाई को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये आएगा। अदरवाइज n पाई को बिलोंग करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना? n आपका इंटीजर होना चाहिए, n अपने आप पता चल गया, n आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे समझ आ रहा है, मैं बार बार रब जरूर कर रहा हूँ, पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि n आपका यदि इंटीजर है, n पाई है, n पाई और n इंटीजर है, n जैसे मान लीजिए 2 पाई है, 3 पाई, तो साइन का पता ही आपको, साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब कुछ 0 होता है। वैसे tan में भी पाई, 2 पाई, 3 पाई सब 0 होता है। तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0। पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0 दी n पाई, और n क्या है? इंटीजर है। तो
और यदि n इंटीजर है और n पाई के बराबर ये नहीं है, n पाई के बराबर नहीं, तो आंसर आएगा नेगेटिव में। आंसर यदि नेगेटिव में आया, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपका ऑड है। ऑड इवन, ऑड कब आएगा, जब बिलोंग करेगा नॉट बिलोंग करेगा n पाई को, और बिलोंग करेगा यदि n पाई को, तो फंक्शन आपका इवन आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो मेरे को डाउट क्लास में पूछ लेना। मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि मैं खुद आपको बार बार इसमें कई बार इसमें रफ कर चुका हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मुझसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लास में ये बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया इस सब में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा और उसमें मैं आपको थोड़े से ग्राफ बनाना सिखाऊंगा कि ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्राफ बताऊंगा। ये क्वेश्चन यदि समझ नहीं आया तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। अदरवाइज आप बोलो तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, उसमें कुछ भी ज्यादा हैरान होने की बात नहीं है। यहाँ तक तो मैंने एफ से लिखा है, एफ लिखने के बाद एक्स को मैंने -x से रिप्लेस किया है, -x से रिप्लेस किया है। इसको -1 से रिप्लेस करने पर मैंने आपको बताया है कि -n यदि है तो ये हो जाता है -1 और -1, एक और कम हो जाएगा, -n में से एक कम हो जाएगा यदि n आपका बिलोंग नहीं करेगा इंटीजर को तो। ठीक है, और अदरवाइज -n की वैल्यू -n ही रहेगी यदि n बिलोंग करता है इंटीजर को तो। ये फॉर्मूला है, तो वही फॉर्मूला यदि नेगेटिव है, इंटीजर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, -1 और -a, माइनस में ये -1 और माइनस में जो भी n है वो अंदर ये आ गया। तो -1 और -1 को मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया, और आंसर क्या आ गया, माइनस कॉमन आ गया। बहुत आसान है और समझने में भी आसान है, आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो प्लीज इसको लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे पूछेगा, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं, राइट, बाय, टेक केयर। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना बहुत जरूरी है, राइट।